चिराग जी अच्छे नेता हैं, चिराग जी अच्छे सोच के नेता हैं। ये हमारे दिल में समा रहे हैं और पार्टी के साथ चलेंगे। टिकट के वितरण में भी ईमानदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये आप लोगों के माध्यम से 2-3 बारी पहले कह चुका हूँ कि अपने पार्टी का आकर विलय कर लें जन स्वराज में और साथ में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। जिन लोगों को हमने मैदान में उतारा है, जो संभावित रूप से बिहार की जनता की आशीर्वाद लेकर हमारे विधानसभा में पहुंचेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और ऐसे में अब दल बदलना और दल में आना जाना लगा हुआ है। और आपको बता दें कि अभी अभी जन स्वराज ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में कई बातों का जिक्र हुआ है। देखिए, इस पीसी के दौरान जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी ने भी कई बातों का जिक्र किया है और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से यहाँ पर तस्करा हुआ चिराग पासवान का। क्या कहा है चिराग पासवान को लेकर के उदय सिंह ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। सर, सवर्ण नेताओं को शामिल कराने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलती आ रही है। हालांकि अभी मौजूदा समय में जो चुनाव आया है, डॉक्टर संजीव से लेकर सुरजभान तक जो है आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या जनसुराज को भी ये चिंता सताने लगी है कि सवर्ण वोटर जो है वो खिसक सकते हैं, इसीलिए सवर्ण नेताओं को शामिल कराया जा रहा है? भाई, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आपने याद कराया कि कुछ लोग जो यहाँ मिल रहे हैं वो सवर्ण वर्ग से आते हैं। ये तो हमारे मन में कहीं दूर से ख्याल ही नहीं आता कि हिंदू मिल रहा है, मुसलमान मिल रहा है, महिला या पुरुष। अच्छे लोग आते हैं। हमने दरवाज़ा खोल रखा है अपने पार्टी का भी और अपने दिल का भी। ये हमारे दिल में समा रहे हैं और पार्टी के साथ चलेंगे। हम लोग एक ही जात जानते हैं, वो है बिहारी की जात, और हम बिहारी की जात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनाव की जब बात आती है तो आप लोग बात करते हैं कि चुनावी हिस्सेदारी जातिगत प्रतिशत के हिसाब से देंगे, लेकिन मंच पर बैठने की बात आती है तो यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी उचित नहीं दिखती है। इसीलिए जितने संकीर्ण मानसिकता से जो भी सोचेंगे उनको ये दृश्य जरूर दिखेगा। टिकट के वितरण में भी ईमानदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये और लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन हर मंच पर अगर हम गिन गिन कर बिठाने लगें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को आधे घंटे ये हमारे मन में होता तो आप लोगों को आधे घंटे इसी कमरे में और रुकवा कर अपने विभिन्न जातियों और वर्ग के नेताओं को लाकर यहाँ मैं सजा देता। लेकिन ऐसी चीज़ों में हम विश्वास नहीं रखते। तो मान के चला जाए कि जन स्वराज को लीड करने वाले झा, सिंह और शर्मा नहीं, ये तो बिहार देख रही है और आपको तो मान ही लेना चाहिए। जो बिहार देख रही है उसको तो आपको भी देख लेना चाहिए। और जिन लोगों को हमने मैदान में उतारा है, जो संभावित रूप से बिहार की जनता की आशीर्वाद लेकर हमारे विधानसभा में पहुंचेंगे, उनमें देख लीजिए कि उनमें आपको झा, सिंह और शर्मा ही दिख रहे हैं या और भी लोग दिख रहे हैं। सौरभ जी की लिस्ट आ रही है। जो प्रोजेक्ट आपने बताए सब अभी जनसुराज में बैठ के, और आपने चिराग पासवान के साथ काम किया, फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे वो लगाते रहे, लेकिन क्या कभी वो आपके इन प्रोजेक्टों पर ध्यान नहीं दिया? आपने उनको बताया नहीं कि साहब ये किया जाए, आप केंद्रीय मंत्री हैं तो बिहार आगे बढ़ सकता है? खुले दिल से बोलिए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट था उसको ड्राफ्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त। तो आप बताने की बात कर रहे हैं, मैंने 22 डिफरेंट अलग अलग जो उनके प्रकल्प हैं उनमें क्या हो सकता है इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। और मुझे ऐसा विश्वास है, देखिए चिराग जी भी युवा नेता हैं, अच्छी सोच है, उनका भी सोच है कि बिहार कैसे बदले। मेरा मानना है कि सरकार में जब आप होते हैं तो कई प्रकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन चाहे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पर मखाना बोर्ड हो या निफ्टम की स्थापना हो, ऐसे कई कार्य चिराग जी ने भी किए हैं या कर रहे हैं या करने के प्रोसेस में हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि हमने जो सजेस्ट किया है उस पर काम नहीं हुआ। ये जवाब आपका एकदम राजनीतिक हुआ, आप एकदम सेफ साइड में चल रहे हैं। ये देखिए, सौरभ जी ने जो कहा उस बात पे ध्यान दीजिए।
चिराग जी अच्छे नेता हैं, चिराग जी अच्छे सोच के नेता हैं, इसीलिए आप लोगों के माध्यम से 2-3 बारी पहले कह चुका हूं कि अपने पार्टी का आकर विलय कर ले जन स्वराज में और साथ में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। और कोई प्रश्न? सौरभ जी, 2 प्रश्न हैं। आप भी तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान की, जब इतनी ही तारीफ कर रहे हैं तो छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? ये पहला प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है वो भी जी, सुन लीजिए। आपने अभी कहा कि मुझे रोड पर वाली राजनीति करना है, संघर्ष वाली राजनीति करना है, तो सीधा इल्जाम आप चिराग पासवान पर लगा रहे हैं कि वो संघर्ष वाली राजनीति नहीं करते हैं, जमीन पर कोई पकड़ नहीं। देखिए, मैं किसी बड़े नेता का कार्यकलाप क्या होगा, उनका अपना लाइन क्या होगा पॉलिटिक्स में, ये मैं तय नहीं कर सकता हूं। लेकिन 2022 में जब लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता मैंने ली थी, तब चिराग पासवान जी के पास सत्ता तो नहीं था, तब उनके पास सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, नीतीश कुमार जी और वर्तमान सरकार के अपोजिट में ही खड़े थे। उसके बाद के गठबंधन का उनका जो निर्णय है उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति का राजनीति करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी बिहार को सत्ता से ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में मेरे जिले में सबसे बड़ा मुद्दा है जहां प्रतिवर्ष 150 लोग मर रहे हैं, NH 139 पर। नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया था 2024 में कि 5,500 करोड़ की योजना दे दी गई है और अब उसमें से 2 बाईपास देकर हटा दिया गया है। NHAI कहता है कि 15,000 से ज्यादा गाड़ी हो तो 4 लेन बन सकता है, उस पे 40,000 गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक का रिपोर्ट है, बट वो रोड नहीं बनेगा। अब इसको सत्ता में रहते हुए हम तो उठा नहीं सकते थे। अब बताइए, हम उठाएंगे तो कहेंगे अपने सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा है। लेकिन कल से ये हम स्वतंत्र हैं कि एक बड़ा आंदोलन NH 139 के लिए अगर खड़ा करना होगा तो मुझे पता है कि मेरे सारे नेता मेरा साथ देंगे। तो आपको चुनना पड़ता है कि आपको किस प्रकार की राजनीति करनी है। बिहार महत्वपूर्ण है इस समय मेरे लिए, और ये आवाज महत्वपूर्ण है कि अगले 10 वर्षों में या 5 वर्षों में बिहार को हमको कहां लेकर वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए छोड़ के आए। बात तो ये निकल के आई कि वहाँ पे जो आपके विचार थे खत्म किया जाए, पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तारीफ आपने 4-5 बार की है, यानी कि दरवाजा चिराग के नाराज नहीं है और खुश भी है। राजनीति में खिड़की दरवाजा कभी बंद नहीं होता है भाई। आइए, देखिए, वो मिठाई, आप मिठाई खाइए ना, हम लोग इंटरव्यू समरीन करेंगे। जी 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 बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मिठाई वाला डब्बा सब लोगों को भी यहाँ भी खिलवाइएगा। हाँ, वो हो गया, अध्यक्ष जी ने पहना दिया है। तो सुना आपने कि उदय सिंह जी ने एक बार फिर से चिराग पासवान को ऑफर दे दिया है। क्या ऑफर दिया है वो भी हमने आपको सुनाया है। देखिए, बिहार की सियासत गरमाई हुई है और बिहार की सियासत के बारे में कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपने सुना है कि उदय सिंह जी ने बड़ा बयान एक बार फिर से दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।